मैं संदीप शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विशेषण से आरंभ करके आगे सभी व्याकरण के विषय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। दूसरा इसमें शब्द आता है विशेष्य। क्या होता है विशेष्य? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जिस भी संज्ञा सर्वनाम की हम विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका शब्द आता है इसमें प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रविशेषण कहते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक। नेक्स्ट क्या है? संख्यावाचक। उसके बाद परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो गुणवाचक क्या होगा कि जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु किसी के भी या तो गुण बताते हैं या फिर उसके दोष बताते हैं। ठीक है, वो सब क्या है? गुणवाचक में आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति के बारे में हम बताते हैं कि वो ईमानदार है, सच्चा है, बहादुर है, वो सब उसके गुण हैं। अगर हम कहें कि वो व्यक्ति चोर है, दुष्ट है, कपटी है, कायर है, वो सब क्या उसके दोष हैं। तो कोई गुण हो या दोष हैं वो सब किस में आते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। जब किसी भी संख्या का बोध किसी वाक्य में होता है वो सब क्या है? आपका संख्यावाचक हो। जैसे मान लो दो केले, 2 चावल। ठीक है, उसके बाद ये कोई भी संख्या जब होती है, अब इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होगा? जिसमें 2, 4, 5, 7 कोई निश्चित संख्या दी होगी वो निश्चित संख्यावाचक। अगर कहीं हम के कुछ केले, कुछ लोग, ठीक है, वो सब क्या हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद है परिमाणवाचक में जब भी कोई किसी का नाप तोल किसी वस्तु का बताते हैं, माप हो या नाप तोल हो, वो सब किस में आएगा? परिमाणवाचक। देखो जैसे हम कहते हैं 2 दर्जन, ठीक है, दर्जन। कोई भी व्यक्ति या 2 गज जमीन बोलते हैं तो वो सब किस में आएगा? आपका परिमाणवाचक में। अब देखो एक उदाहरण के द्वारा आप दोनों में सही अंतर समझें। देखो क्या होता है कि हम व्यक्ति लिखते हैं 2 चावल अगर लिखते हैं, ठीक है, 2 चावल क्या है? संख्यावाचक। अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 किलो चावल तो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब दोनों के अंतर क्या आ गया? ये किलो जो शब्द हमने प्रयोग कर दिया इसकी वजह से दोनों में अंतर हो गया। अब देखो क्या है यहाँ पर, तो इसलिए विशेष पहचान क्या रखें कि जब कोई भी संख्या के बीच में और कोई भी जिसके बारे में बता रहे हैं उसके बाद में उसका कोई मात्रक आ जाता है तो वो क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। ठीक है, अब परिमाणवाचक में अब वही जैसे निश्चित और अनिश्चित करके संख्या के भेद होते हैं उसी तरह से निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। उसके बाद निश्चित में जैसे मान लो 2 दर्जन लिख दिया निश्चित है, या कुछ दर्जन लिख दिया तो अनिश्चित है। उसके बाद लास्ट जो आपका वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जब कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग होकर के उसके विशेषण का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो यह मोहन का भाई है। ठीक है, मोहन का भाई है, तो यहाँ पर यह क्या है? सर्वनाम शब्द है पर वो संज्ञा से पहले प्रयोग होता है तो इसलिए क्या है? वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति की या जिसके बारे में बता रहे हो कि उसकी विशेषता है कि वो मोहन का भाई है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो इस तरह से विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन सा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में किसी भी व्यक्ति के गुण दोष दिखाते हैं। संख्यावाचक में किसी की भी संख्या है, निश्चित है या अनिश्चित है, वो संख्या बताएंगे।
उसके बाद परिमाणवाचक में कोई भी नाप तोल है तो वो कितना है, निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण का काम करता है कोई भी सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो ये है आपका विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या प्रश्न उठता है कि अव्यय होता क्या है? अव्यय जैसे हम शब्द से ही उसके अर्थ से या प्रकट करता है कि अव्यय जो कभी भी खर्च नहीं होता, यानी कि जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। कब परिवर्तित नहीं होता? जैसे मान लो वाक्य में लिंग वचन कारक के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होता, उसको दूसरा नाम भी दिया जाता है अविकारी शब्द। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द क्या होंगे? जो कभी मतलब जो उनमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तित या कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। अब देखो अविकारी शब्द के भी क्या होते हैं? भेद हैं, उसके अनुसार उसको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। तीसरा क्या है? संबंध बोधक। और लास्ट क्या है आपका? विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मयादि बोधक। ये 4 भेद होते हैं किसके? अव्यय के। एक आगे चल करके गिना जाता है निपात, ठीक है। निपात अव्यय भी होता है। अब देखो क्रिया विशेषण क्या होता है कि जो वाक्य में जो क्रिया की विशेषता बताता है, वो कि कोई भी वर्क, कोई काम जो हो रहा है वो किस तरह से होता है, वो क्या है आपका? क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो 2 वाक्यों या 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है, वो क्या होगा आपका? समुच्चय बोधक होगा। उसके बाद है संबंध बोधक होगा कि जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ संबंध बताता है, वो संबंध बोधक है। उसके बाद विस्मयादि बोधक, जिसमें वाह, अरे, शाबाश, ओ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, वो जो सारे शब्द हैं जो मन के भावों को प्रकट करते हैं, वो क्या है? विस्मयादि बोधक है। निपात कुछ शब्द ऐसे अलग से गिने जाते हैं, जैसे भर, तो, मात्र, ही, ये सभी जो शब्द हैं वो निपात अव्यय के अंदर गिने जाते हैं। इसके बाद क्रिया विशेषण जो होता है उसके भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण में कालवाचक कौन, उसके बाद स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। तो कालवाचक में क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? जैसे मान लो यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, वो सब किस में आएगा आपका? कालवाचक में। स्थानवाचक में जैसे कालवाचक में क्या होगा? अभी जो का समय को बताते हैं, ठीक है। किसको बताते हैं? समय को बताते हैं। और इसमें 4th जो है रीतिवाचक, ठीक है, जो समय को बताते, जैसे कल, अभी, आज, ठीक है, कल, परसों, वो सब कालवाचक हैं। स्थानवाचक में जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ठीक है, वो सब किस में आएंगे? संख्या स्थानवाचक में। परिमाणवाचक में क्या आएंगे? जैसे इतना, उतना, ठीक है, इतना, उतना, कम, न्यून, अधिक, ये सभी क्या हैं? ये परिमाण है कि कितनी मात्रा में चाहिए, वो सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। रीतिवाचक में कि काम किस तरह से होता है, कि मान लो कोई व्यक्ति धीरे करता है काम, तो क्या बोलेंगे उसको? धीरे धीरे। कोई व्यक्ति तेज गति से करता है तो तेज करता है, ठीक है। तो वो सब क्या है? कोई भी काम किस तरह से होता है, वो सब कहलाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है। तो कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक 4 भेद होते हैं किसके? क्रिया विशेषण अव्यय के। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे चलते हैं। दूसरा भेद क्या है आपका? समुच्चय बोधक अव्यय। किसको क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में जो 2 या तो 2 शब्दों को जोड़ता है या फिर 2 वाक्यों को जोड़ता है। 2 शब्दों को जैसे हम बोलते हैं राम और श्याम,
ठीक है। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक क्या हो गया? और अगर कहें हम वह जा रहा था और उसका भाई खेल रहा था, तो वह जा रहा था अलग वाक्य है, उसके बाद उसका भाई खेल रहा था दूसरा वाक्य, दोनों को जोड़ने वाला कौन है? और। या, किंतु, परंतु, अन्यथा, ये सभी क्या हैं? समुच्चय बोधक हैं। ठीक है। उसके बाद समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। ठीक है। समानाधिकरण और व्यधिकरण, जो समान शब्दों को वाक्यों को जोड़ते हैं वो समानाधिकरण, जो अलग अलग एक से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या है? व्यधिकरण। अगर आपने वाक्य पढ़े हैं तो जो संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? समानाधिकरण होते हैं। और जो मिश्र वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो व्यधिकरण होते हैं। व्यधिकरण में कौन कौन से होते हैं? जैसे यदि, तो, जैसे, वैसे। ठीक है। जैसे ही वो गया वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। ठीक है। जब मैं वहाँ जाऊँगा तभी वो काम पूरा करूँगा, तो वो सब क्या है? यदि, तो, वो सभी किस में आएंगे? आपके व्यधिकरण में। ठीक है। अब इनके भी अलग अलग से कोई भेद पूछता है तो इन दोनों के भी क्या क्या 4-4 भेद होते हैं। ठीक है। दोनों के भी क्या कितने होते हैं? 4-4 भेद होते हैं अगर कोई पूछता है तो। उसके बाद क्या है? संबंध बोधक होता है। संबंध बोधक में एक ही पहचान होती है आपकी कि जैसे मान लो या तो का, के, की के साथ कोई शब्द होता है, जैसे के आगे, के पीछे, की ओर, के ऊपर, के नीचे। ठीक है। या फिर होता है से। ठीक है। से क्या होगा? से पहले, से बाद। ठीक है। वो सभी किस में आएंगे? आपके किस संबंध बोधक अव्यय में आएंगे। लास्ट बचा विस्मयादि बोधक, जिसमें आता है वाह, अरे, शाबाश, ओह। ठीक है। इसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, उसकी पहचान होती है। लास्ट है निपात अव्यय में मात्र 5 ही अव्यय होते हैं, जैसे मात्र, भर, ही, तो। ठीक है। यही अव्यय इसके अंदर प्रयोग होते हैं, वो क्या है? निपात अव्यय होता है। तो इस तरह से अव्यय होता है, अव्यय जो कभी परिवर्तित नहीं होते। 4 भेद होते हैं: क्रिया, विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। लास्ट निपात अव्यय। तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो आता है वाच्य। वाच्य क्या होता है? कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बारे में बताता है कि वो क्रिया का रूप जो है क्या, कौन सा क्रिया का रूप है। कि वो मान लो जैसे हम इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? वाच्य। ठीक है। वाच्य जो इंग्लिश में हम पढ़ें तो 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, परंतु हिंदी में क्या होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है। 3 होते हैं। कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहती है। ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं कोई भी सरल वाक्य, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। क्या है? वह पुस्तक पढ़ता है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए क्या है? ये कर्तृवाच्य है। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है। अब देखो एक ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार लगी? वह पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए क्रिया भी कौन सी लगी? पुल्लिंग की लगी। यहाँ पे क्या है? पुस्तक के अनुसार, पुस्तक कर्म है यहाँ पर, तो पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग की प्रयोग हुई। तो इससे पता चलता है कि हमारा प्रधान क्या है? यहाँ पे कर्ता प्रधान है और यहाँ पर कर्म प्रधान है। ठीक है। जहाँ पे कर्म प्रधान होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार लगती है, जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है तो वहाँ पर कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगती है। तो इसलिए जहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी वो कर्तृवाच्य है, जहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी वहाँ पर कर्मवाच्य है। उसके बाद जो है भाववाच्य। भाववाच्य में जहाँ पर भी किसी भाव की यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे मान लिया जाता है जैसे वह सोता है। ठीक है। हमने यहाँ पर वाक्य लिखा कर्तरी में, वह सोता है, उससे सोया जाता है। ठीक है। उससे सोया जाता है। ठीक है। यानी कि उसमें कोई काम नहीं होता। ठीक है। उसमें केवल प्रधानता दिखाई जाती है अकर्म की। तो उस तरह से
एक विशेष आपकी मैक्सिमम जो परिभाषा अंतर देखते हैं, यहाँ पर अधिकतर के द्वारा प्रयोग होता है और यहाँ पर से प्रयोग होता है। पर एक से जो है कई बार प्रयोग होता है, अधिकतर के द्वारा इसमें भी आ जाता है कर्मवाच्य में, पर वहाँ पे कर्म दिया होता है। जहाँ पे कर्म नहीं दिया होता वहाँ पर जो वाक्य दिया जाएगा वो क्या है आपका भाववाच्य में आता है। कुछ देखो एक आते हैं वाक्य, जैसे चलो चलें, ठीक है, चलो चलें वाक्य लिखा है। इसको अगर हमने ये क्या, इसको एक सिंपल सेंटेंस है इसलिए कर्तरीवाच्य है, ठीक है, कर्तरी इसको बोलेंगे हम कर्तरीवाच्य में। और अगर हम लिखा है चलो चला जाए, चलो चला जाए, तो वो क्या होगा आपका भाववाच्य होगा, ठीक है। जब भी किसी इस तरह से वाक्य आते हैं तो वो क्या है आपका भाववाच्य में। अब एक और जो इसमें आपको याद करने लायक है, इसमें देखो कर्तरीवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में केवल और केवल कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, यही वाच्य की पहचान है। तो तीन भेद होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दोनों भी हो सकती हैं। जैसे हम लिखते हैं वह पुस्तक पढ़ता है, वो भी कर्तरीवाच्य है, वह सोता है, वो भी कर्तरीवाच्य है। तो इसलिए जहाँ पर जो क्रिया है सकर्मक हो या अकर्मक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों कर्तरीवाच्य में हो सकते हैं। यहाँ पर जब भी कोई प्रयोग किया जाएगा वो वहाँ पे कर्म जरूर होना होगा, ऑब्जेक्ट जरूर होगा। इसके बाद है अकर्मक में, जहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, यानी कि भाववाच्य में हमेशा और हमेशा केवल ही केवल अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्या होगा, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, ठीक है, जिस शब्द से किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया को जो है दो आधार पर बांटा जाता है, एक होता है कर्म के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर, ठीक है। कर्म के आधार पर आपके केवल दो भेद हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया जिसमें कोई काम होता है या जिसमें कर्म दिया जाता है वो सकर्मक क्रिया है। जैसे वह सोता है तो कोई काम नहीं करता, तो इसलिए वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, वो क्या है आपका पुस्तक पढ़ना काम है, इसलिए क्या माना जाएगा, वो सकर्मक क्रिया है। मैंने मान लो मैक्सिमम क्या होता है कि जहाँ पर जो काम हम डेली रूटीन में करते हैं, सोना जागना उठना बैठना नहाना धोना, वो सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। उसके बाद जब भी हम इसके अलावा जो भी काम करते हैं वो सब क्या है आपका सकर्मक क्रिया में माना जाता है। अब अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते, परंतु सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक, ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ पर एक काम हो, जैसे मान लो वह लकड़ी काट रहा है, ठीक है, वह लकड़ी काट रहा है, क्या होगा, एक कर्मक होगा। वह कुल्हाड़े से लकड़ी काट रहा है, क्या होगा, द्विकर्मक होगा। जैसे वह लोगों को दान देता है, क्या होगा, एक कर्मक होगा। वह, ठीक है, वह लोगों को कपड़े दान देता है, क्या होगा, द्विकर्मक होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक कर्मक और द्विकर्मक करके सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका रचना के आधार पर, जैसे सबसे पहले होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जहाँ पर कोई दो क्रियाएं मिली होती हैं, दोनों क्रियाएं मिलकर एक काम करती हैं, ठीक है। जैसे वह वहाँ जा चुका होगा, ठीक है, वहाँ जाना क्रिया अलग होगी, चुकना कोई भी अलग शब्द हो गया। तो इस तरह से जब कोई भी दो क्रियाएं मिलकर के एक काम करती हैं वो क्या है, वहाँ पर संयुक्त क्रिया बन जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम शब्दों से बनती हैं वो क्या होगी आपकी नाम। जैसे खन खन से खन खनाना, खन खन से खन खनाना, ठीक है, भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, बात से बतियाना, साठ से सठियाना, वो सभी क्या हैं, नाम धातु क्रियाएं हैं। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहाँ पर हम जो काम करने वाला है खुद काम न करके दूसरों से करवाता है, यानी कि
किसी को कुछ करने की प्रेरणा देता है, वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें भी दो भेद होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहाँ पर काम करने वाला खुद इन्वॉल्व होता है या खुद होता है उस वाक्य में। तो वो जैसे मान लो कि वाक्य आता है कि मालिक पौधों को पानी देता है, क्या होगी, वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, और अगर मालिक माली से पौधों को पानी दिलवाता है, क्या होगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, पूर्वकालिक ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट जो है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में जो क्रिया जो है पहले कोई काम हम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वह पढ़कर बाहर खेलने गया। ठीक है, कर शब्द उसके अंदर प्रयोग होता है, कर लिखें या फिर करके लिखें। ठीक है, कई जगह करके भी प्रयोग हो जाता है। तो कोई व्यक्ति जब कर प्रयोग करता है या करके प्रयोग करता है तो वो कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो जहाँ पर कोई काम स्वयं ने, मतलब जो काम एक पहले होता है उसके बाद दूसरा काम होता है, वो सब कौन सी होती है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका आता है वाक्य। वाक्य क्या होता है कि जब हम किस लिखते हैं कि सब, जैसे वर्णों के समूह से क्या बनता है, वर्णों के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है। शब्दों के समूह से क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, कैसा समूह, सार्थक समूह। उसके बाद क्या होगा, वाक्य के अंग होते हैं दो, एक होता है उद्देश्य और दूसरा क्या होता है, विधेय। ठीक है, दूसरा क्या होता है, विधेय। इंग्लिश में हम इसको बोलें तो ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि जब कोई भी ऐसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या हो गया, राम उद्देश्य हो गया। उसके बाद विधेय क्या हो गया, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, पुस्तक पढ़ता है, तो केवल जो करता है वो किस में आएगा, उद्देश्य में। उसके बाद जो कुछ भी है वो क्या होगा, विधेय में होगा। ठीक है, उसके बाद वही जैसे हम शब्द के भेद करते हैं अलग अलग आधार पर, उसी तरह से वाक्य को भी दो तरह से हम बांटते हैं। एक होता है आपका रचना के आधार पर और दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। पहला क्या है, शब्द के आधार पर, जैसे हम लिखें रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। और अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। रचना के आधार पर हम सबसे पहले देखे वो करें तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक जो जिसे हमने पढ़ा अभी पहले, जो वाच्य में होता है कि वो सब काम करते हैं, जो इसमें एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है। तो जैसे हम सब बाजार जाते हैं, वो सब बाहर खेलने गए हैं, वो सब क्या है, सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य होता है जिसमें 2 वाक्य होते हैं और एक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। 2 वाक्य आपस में, जैसे मान लो और, ठीक है, किंतु, परंतु, अन्यथा। जैसे या तो पढ़ लो, नहीं तो क्या होगा, जो अलग इस तरह से आएगा। ठीक है, या कोई भी वाक्य जब 2 वाक्य हैं, दोनों के दोनों जो है 2 योजकों एक ही योजक से जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय से, वो क्या होगा, आपका संयुक्त वाक्य होगा। और जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वाक्य 2 योजक चिन्हों से प्रयोग होते हैं, जुड़े होते हैं, वो क्या है, मिश्र वाक्य। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लिखें जब वो वहाँ गया, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। जब तुम वहाँ जाओगे तब वो कार्य आपका हो जाएगा। यदि तुम मुझे पहले बता देते तो शायद आपका ये कार्य सफल हो जाता। तो वो किस में आता है, आपका मिश्र वाक्य में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आते हैं, और, किंतु, परंतु, अन्यथा, या, ये सभी आएंगे। जैसे हमने पहले भी समुच्चय बोधक अव्यय में पढ़ा था, समानाधिकरण जो अव्यय होते हैं। ठीक है, इसमें समानाधिकरण लगते हैं, इसमें व्याधिकरण अव्यय लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, अगर हम इसको आगे विस्तृत से पढ़ें तो उसमें भी जो है मिश्र वाक्य के जो है एक प्रधान वाक्य होता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा,
महात्मा गांधी जी ने कहा कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कहा कि क्या होगा, कहा उसने कहा कि क्या बन जाएगा, जहाँ पर की का आता है वो होता है, देखो इसमें एक ये प्रधान वाक्य है, इसके बाद सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, वो क्या है उसका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आश्रित उपवाक्य कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रधान उपवाक्य और उसको आश्रित उपवाक्य कहेंगे। प्रधान उपवाक्य का भेद नहीं होता, उसके बाद आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं, 3 होते हैं, एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य, एक विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा वाले में क्या होगा, जो की से शुरू होते हैं, उसने कहा कि, उसने देखा कि, वो सब संज्ञा से होंगे। उसके बाद जो जैसा जिसने जिसे, वो क्या होगा, विशेषण होगा। और उसके बाद क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, कि जैसे ही वैसे ही जब तब, वो सभी किस में आएंगे, आपके क्रिया विशेषण में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 भेद होते हैं किसके, उपवाक्य के। उसके बाद आते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, वो कौन सा होगा आपका, पहला जैसे हम बोलते हैं विधानवाचक। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होगा, विधानवाचक। उसके बाद निषेधवाचक, किसको बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, जो जिसमें नहीं का प्रयोग होगा वो क्या होगा, निषेधवाचक। उसके बाद है प्रश्नवाचक, जिसमें जो भी हम किसी से प्रश्न पूछने के लिए कोई किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या, कौन, किसने, वो सभी जिसमें प्रयोग हो, जैसे वह कहाँ जा रहा है, आप सब क्या खाएंगे, तो उस वाक्य में क्या पूछा गया, प्रश्न किया गया, तो इसलिए वो क्या होगा, प्रश्नवाचक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे अगर आप पूछते हैं संबंध, किसी से संबंध के लिए, तो क्या होगा, संबंधवाचक होगा। इसमें क्या आएगा आपका, आगे विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। ठीक है, जहां मान लो वाह, अरे, शाबाश, इस तरह के शब्द आ जाते हैं, वो सब क्या है, विस्मयादिबोधक है। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक क्या होगा, जिसमें कोई भी हम किसी को भी आज्ञा देते हैं कुछ भी काम करने के लिए, वो क्या हो गया, आज्ञावाचक। उसके बाद है संदेहवाचक। संदेहवाचक, जैसे हम किसी को भी, किसी के ऊपर कोई भी संदेह, जैसे मान लो हो सकता है कि ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि कंफर्म नहीं है, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है इच्छा प्रकट करता है अपनी, जैसे मान लो मैक्सिमम जो इसमें प्रयोग होते हैं कि भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, भगवान करे आप परीक्षा में सफल हो जाएं, वो सब क्या है आपका इच्छावाचक में आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, लास्ट जो बचा है इच्छावाचक के बाद संकेतवाचक। संकेतवाचक, संकेतवाचक क्या होता है कि जब हम कोई व्यक्ति, यदि तुम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाएगा, इशारा करते हैं, यदि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वो सब किस में आप आता है, आपका संदेहवाचक में। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर जो है 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको गिन सकते हैं।